भारत बनाम न्यूजीलैंड चैंपियन आखिरकार कौन होगा। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो अब तक यही हुआ है कि बेहद बेहतरीन प्रदर्शन भारत ने किया, लेकिन फाइनल में आखिर न जाने क्या होता है कि फाइनल जीत नहीं पाती है भारतीय टीम। लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से अभी तक पूरा टीम का प्रदर्शन जो देखा गया है उससे तो पूरी उम्मीद है। अब चलिए सर्वे का रुख करेंगे। सर्वे में खासे सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल है, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत की जीत की कितनी संभावना है। इसमें 40% लोगों ने संभावना जिस तरीके से जताई है वो भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे 5% लोगों का कहना है कि बेहद कम, 42% लोगों का कहना है कि संभावना ज़्यादा है और साथ ही साथ 34% लोगों का कहना है कि बेहद कम। और चलिए आप इसी पर शुरुआत करेंगे चर्चा की, जिसके लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट है चंद्रशेखर लूथरा जी हमारे साथ हैं। शेखर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही पूर्व भारतीय क्रिकेटर नोएल डेविड भी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी भी हमारे साथ हैं, जो कि विस्तार से पूरी जानकारी जो है वो देंगे। मनोज जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूँगी। जिस तरीके से अभी तक बेहतरीन प्रदर्शन देखा गया है खिलाड़ियों का, वाकई में काबिले तारीफ था और ऐसे में मुंह तोड़ जवाब जो है तमाम टीमों को दिया गया है। न्यूजीलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, बेहतरीन प्रदर्शन देखा गया। लेकिन अब फाइनल जो है वो होने जा रहा है न्यूजीलैंड के साथ। हालांकि न्यूजीलैंड को भी काफी अच्छे से हराया था भारतीय टीम ने, लेकिन अब जो भारतीय टीम के सामने न्यूजीलैंड पहुंची है उसने साउथ अफ्रीका को कड़ी टक्कर दी थी। कैसे आप देखते हैं इसको? मैं तो यही कहूंगा कि 19 नवंबर की तो हमने हार का जो है ना एक कुछ हद तक हमने हिसाब चुकता कर लिया। हालांकि वो वर्ल्ड कप का आयोजन था ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन अब बारी है 15 अक्टूबर का हिसाब चुकता करने की। 15 अक्टूबर वो तारीख है जब हम 2000 में सन 2000 में हम आमना सामना हमारा हुआ था न्यूजीलैंड से, और फाइनल में हमारे सौरभ गांगुली ने सेंचुरी बनाई, उधर क्रिस केन्स ने सेंचुरी बनाई, लेकिन उनकी सेंचुरी हमारी सेंचुरी पर, गांगुली की सेंचुरी पर भारी पड़ी। लेकिन रही बात इस बार की, अगर हम बात करें तो इस बार हम अपराजित हैं, लगातार जीतते आए हैं। न्यूजीलैंड को भारत से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी फील्डिंग आउटस्टैंडिंग है। उनकी अगर आप बॉलिंग देखें तो फास्ट बॉलिंग उनकी हमसे बेहतर है, हमारे पास ऑप्शंस कम है। स्पिन बॉलिंग में हमारे पास स्पिन की चौकड़ी है, तो उनके पास भी अब स्पिन की चौकड़ी हो गई है। बेशक 2 पार्ट टाइमर ही सही, लेकिन जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मिचेल सेंटर को उतने विकेट नहीं मिल पा रहे, लेकिन बहुत ही इंपैक्टफुल उनकी गेंदबाजी हो रही है। तो ये मैच तो मैं कहूँगा, अभी जैसे कि आपने सर्वे में एक सवाल भी जो अभी पूछा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं 19% लोगों के साथ जाना चाहूँगा। मैं इसको 50-50 मानता हूँ। 60% तो बिल्कुल नहीं मानता कि 60% जो है भारत के पक्ष में है, क्योंकि मुकाबला बहुत संघर्षपूर्ण होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो आप इसको 50-50 मान रहे हैं? जी, क्योंकि कड़ी काटे की टक्कर जो है वो हो सकती है। चंद्रशेखर जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। आपको कितनी संभावना लगती है? सर्वे का पहला जवाब है, पहला सवाल है हमारा ये, आपको कितनी संभावना लगती है? देखिए, ये जो टूर्नामेंट है, अगर आप देखें, भारत को कई फायदे भी हैं। एक जगह पर लगातार 5वां मैच भी आप खेलेंगे। भारत को एडवांटेज है उस विकेट को पढ़ने की। 4 डिफरेंट पिचेस पे वहां पर मैच हुए, ऐसा नहीं कि किसी एक पर ज्यादा हुए, लेकिन हर विकेट करीब करीब समान तरह की है। थोड़ा स्लो है, टप्पा पड़ने का, बॉल स्लो आती है। इंडिया को एडजस्ट करना था, उन्होंने वो कर चुके हैं। लेकिन साथ ही ये मत भूले कि इंडिया कितना भी फेवरेट हो, न्यूजीलैंड ने इंडिया को टेस्ट किया है पिछले मैच में, 249 पे आउट कर दिया था। और वो अकेला टाइम था जब भारतीय जो बल्लेबाजी थी कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर दिखी अगेंस्ट देयर स्पिनर्स। इनके जो अपने स्पिनर्स है, जो सेंटनर की बात कर रहे हैं, ब्रेसवेल बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिलिप अच्छा कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी चीज की कमी है। और रही बात अगर इनका पड़ रहा कहें, तो इनकी फील्डिंग जो है हमारे से बेटर है, उसमें कोई डाउट नहीं। आपने देखा होगा उस दिन जो विराट कोहली का 0.06 सेकंड के जो जो रिफ्लेक्स से कैच लिया था, बहुत रेयर कभी दिखता है ऐसा। जॉन्टी रोड्स के टाइम पे दिखता था, लेकिन आज कम दिखता है। तो दोनों एक अच्छी टीमें हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि बच कर रही है। और अगर बच के रही है, थोड़ा किस्मत भी साथ रहे। क्यों? क्योंकि जो टॉसेज है, लगातार कितना 14 टॉस हार चुके हैं रोहित शर्मा। मुझे लगता है कहीं लक भी थोड़ा साथ लेकिन है। लेकिन लेकिन पहले बैटिंग करना। चंद्रशेखर जी, देखिए, रोहित शर्मा का ये रहा है कि टॉस में जीतूंगा नहीं, लेकिन मैच में हारूंगा नहीं। पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में यही देखा गया है। मैंने कहा था कि भारतीय टीम बहुत अच्छा खेल रही है और एडवांटेज भी है कि आप एक जगह खेल रहे हैं। लेकिन फिर से ये किस टीम के, जो लास्ट मैच है, मेरा अपना रीडिंग जो है, लास्ट
जो मैच था इंडिया और न्यूजीलैंड का, वो बड़ा अच्छा मुझे लगता है। न्यूजीलैंड ने स्ट्रेटेजिकली, ये नहीं कहोगे फेंका, लेकिन उन्होंने ये जरूर कोशिश की कि कम से कम जो जो इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से खिलाने के लिए शायद थोड़ी सी उनकी बैटिंग बहुत आराम से वो चेज करने की कोशिश कर रहे थे। खासकर वो जो स्टेप आउट किया था उनके विलियमसन ने, और जिस तरह से वो स्टंप हुए थे, मुझे नहीं लगता कोई एफर्ट भी कर रहे थे कि भारत से वो जीतने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि चाहे वो ऑस्ट्रेलिया चाहे न्यूजीलैंड हो या इंडिया हो या कोई भी टीम हो, ऑस्ट्रेलिया से खेलना सबको मुश्किल होता है, सबको लगता भी है। तो न्यूजीलैंड ने अवॉइड किया। टैक्टिकली देखें तो वो लाहौर गए, लाहौर से जीत करके आए, वन साइडेड मैच जीत करके आए। इतनी अच्छी बैटिंग कभी नहीं देखी होगी। और उसके बाद अब जो आ रहे हैं वो शायद हौसले बुलंद भी होंगे, लेकिन अगेन इंडिया की जो एडवांटेज है उसको कोई छीन नहीं सकता, लगातार पांचवा मैच खेलने की। और न्यूजीलैंड जो है पहली बार टेस्ट किया था इंडिया को, और उसमें वो सफल भी रहे थे। बिल्कुल। और अब इसमें देखना होगा, साथ ही सर्वे का एक और सवाल सामने है, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद डेविड सर आपके पास मैं आऊँगी। सवाल दूसरा सर्वे का, टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी से सावधान रहने की ज़रूरत है? 29% लोगों का कहना है कि सचिन रविंद्र से सावधान रहने की ज़रूरत है। 33% लोगों का कहना है कि केन से रहने की ज़रूरत है सावधान। और मिचेल से 15% लोग कह रहे हैं कि मिचेल से सावधानी बरतनी होगी। मैट हेनरी से 23% लोगों का कहना है कि सावधान रहने की ज़रूरत है। एक और सवाल है, फाइनल में टीम इंडिया के किस खिलाड़ी से आपको सबसे ज़्यादा फायदा है? 51% लोगों का कहना है विराट कोहली, 21% लोगों का कहना है कि वरुण चक्रवर्ती, 10% लोगों का कहना है कि मोहम्मद शमी, 18% लोगों का कहना है कि हार्दिक पांड्या। तो ऐसे में कौन सा वो खिलाड़ी होगा जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन फिनाले में दिखाएगा? क्योंकि अब तक तो यही देखा गया था, सभी ने एक एक मैच में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था, कोई किसी से कम नहीं था। एक और सवाल सामने है, दुबई की पिच पर लगातार खेलने का लाभ टीम इंडिया को फाइनल में मिलेगा या नहीं? 74% लोगों का कहना है कि हाँ काफ़ी फायदा मिलेगा। 18% लोगों का कहना है कि कोई फायदा नहीं मिलेगा। 8% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, फायदा भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। डेविड सर, क्या मांगते हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितना परसेंटेज आपको लग रहे हैं चांसेस जीतने के, और साथ ही साथ एक अनुमान ये बताइएगा ज़रूर, क्योंकि अभी कुछ भी कह पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन एक अनुमान ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जो सर्वे का दूसरा सवाल था कि किस खिलाड़ी से सावधान रहने की ज़रूरत है टीम इंडिया को, इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, मैं तो 60-40 से जाऊंगा। अब 60 भारत को जाएगा, 40 न्यूजीलैंड को। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपन लोग विकेट के बारे में पता है, वी हैव बीन स्टेशन इन दुबई फॉर अ लॉन्ग टाइम, और विकेट के बारे में, विकेट की रीडिंग पता है। और इंडिया जो खेल रही है क्रिकेट, आई थिंक टॉप नॉच क्रिकेट खेल रही है, अप टू द फॉर्म है। हर कोई खिलाड़ी अपना रोल निभा रहे हैं। आप विराट कोहली को ले लीजिए, या शुभम गिल को ले लीजिए, या मोहम्मद शमी को ले लीजिए, जो भी वरुण चक्र, जिस जिसको अपॉर्चुनिटी मिला है वो उनका रोल काफी अच्छे तरीके से निभाए। एंड ये क्रिकेट जो देखा जा रहा है, जो इंडिया खेल रहा है, पास्ट 4-5 ईयर्स से ये क्रिकेट खेल रहे हैं। और रोहित शर्मा जो कप्तान है, काफी अच्छे तरीके से लीड कर रहा है। आई थिंक ये अनस्टॉपेबल टीम है आप एट प्रेजेंट। एंड आई हैव काफी फेथ है, कि मैं इसलिए कह रहा हूँ फेथ एंड 60-40, क्योंकि जो तरीका ये क्रिकेट लेके आते हैं मैदान पे, जो तरीके से विराट कोहली चार्ज करते हैं प्लेयर्स को, हर कोई खिलाड़ी अपने आप को बैक करता है ना, दैट इज कॉल्ड टीम इंडिया। एंड आप ये देखिए, हर आईसीसी चैंपियंस में रोहित शर्मा ने फाइनल्स में लेके आए भारत देश को, एंड दैट इज अ गुड कैप्टनसी दिखाता है। एंड आई एक है कि यस, न्यूजीलैंड काफ़ी अच्छी टीम है, वेल बैलेंस टीम है, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स है, और जो जिससे अपन सावधान रहना चाहिए, थोड़ी बहुत अलर्ट रहना चाहिए। आई थिंक जो तरीके से वो लोग फॉर्म में है, सचिन रविंद्र जो काफ़ी अच्छे फॉर्म में 200 कर चुके हैं ये चैंपियनशिप में। और आप देखें 23 वर्ल्ड कप में आप वो 300 कर चुके हैं, तो काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। और होल्ड हॉर्स के बारे में क्या कह सकते हैं, केन विलियमसन, एक क्वाइट जेंटलमैन क्रिकेटर कह सकते हैं, जो अपनी गेम को टॉप नॉच पे लेके आते हैं जब न्यूजीलैंड को जरूरत है। आप देखिए, इंडिया के अगेंस्ट 80 ऑड रन किए, अगर आउट नहीं होते तो आई थिंक शायद न्यूजीलैंड जीतने का काफी अच्छे चांसेस थे। अब फिर सेमीफाइनल्स में 100 किए, तो आई थिंक जो गेम लेके आते हैं फाइनल्स को, आई थिंक इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया को थोड़ी बहुत सावधान रहना चाहिए ये 2 विकेट। बट उनकी जो टीम है, आई थिंक आप जो भी प्लेयर्स को नेम करिए,
मैन टू मैन बैकिंग जैसा फुटबॉल में रहता है ना, वैसा है इंडिया के लिए। आई थिंक ये काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं और ये जीतने वाली टीम है न्यूजीलैंड। हर कोई न्यूजीलैंड के बारे में तारीफ करता है, क्योंकि जो तरीके से वो लोग क्रिकेट खेलते हैं, जो तरीके से वो लोग सिंप्लिसिटी लेके आते हैं गेम में, जो प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं गेम में। आई थिंक दैट इज द गुड दिस थिंग ऑफ न्यूजीलैंड। एंड आई थिंक जैसा अदर गेस्ट का है कि एक एक मुकाबला देखने के वर्थ रहेगा मैदान में जब अपन देखते हैं, टीवी में देखते हैं। आई थिंक दिस कॉन्टेस्ट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग कॉन्टेस्ट। आई थिंक बेटर देन व्हाट वी वॉच्ड ड्यूरिंग दिस चैंपियनशिप। बिल्कुल। मनोज सर, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी तक न्यूजीलैंड के साथ मैच आपने पहला भी देखा, न्यूजीलैंड को बेहतरीन हार मिली थी भारतीय टीम से, लेकिन अब फिनाले है न्यूजीलैंड के साथ, तो ऐसे में कौन सा वो खिलाड़ी है जिससे इस बार सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है? टीम 11 को लेकर भी बताइएगा कि टीम 11 की संभावना क्या आपको नज़र आ रही है, किसको रिप्लेस किया जा सकता है, कौन ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है फिनाले के लिए? मैं तो कहूंगा जो आपके सर्वे के सवाल है, जो चारों ही प्लेयर खतरनाक हैं। आपने सचिन रविंद्र 2 सेंचुरी जिन्होंने बनाई, बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया, और केन विलियमसन जो बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी हैं और पिछले दोनों मैचों में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। एक में सेंचुरी बनाई और इंडिया के अगेंस्ट अकेले पड़ गए वो, और अगर उनको साथ मिला होता दूसरे छोर पर तो वो भी एक वन मैन आर्मी साबित हो सकते थे। और उसके अलावा अगर आप तीसरा नाम जो आपने मिचेल सेंटनर का लिया, बेशक उनको उतने ज़्यादा विकेट नहीं मिल रहे हैं लेकिन वो बहुत इंपैक्टफुल है। आप देखिए पुणे टेस्ट, हालांकि वो टेस्ट अलग फॉर्मेट है, जिस तरह से उन्होंने शुभमन गिल और विराट कोहली को दोनों पारियों में आउट किया, जिस तरह से 13 विकेट चटकाकर मैच जिताया, जिस तरह से उन्होंने केएल राहुल को परेशान करके रखा है। 2 मौकों पर मैं अलग अलग एग्जांपल दे सकता हूं जहां उन्होंने केएल राहुल उनके सामने कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं रहे हैं। तो एक इंपैक्ट उनका दिखाई देता है उनकी कप्तानी में भी और उनकी गेंदबाजी में भी। और चौथे आपने जो खिलाड़ी रखे हैं, मैट हेनरी, ये एक ऐसे खिलाड़ी है जिसने हमेशा हमें परेशान किया है। 2019 का वर्ल्ड कप देख लीजिए आप, जहां इन्होंने शुरुआती ओवरों में ही रोहित शर्मा से लेकर केएल राहुल, फिर दिनेश कार्तिक, इन सबको आउट किया था। यहां पर इन्होंने 5 विकेट चटकाए हैं। और इनका जो शेन बॉन्ड थे ना, इनके तेज गेंदबाज न्यूजीलैंड के, जब रिलीज करते हैं गेंद को, बिल्कुल शेन बॉन्ड जैसा एक्शन मुझे दिखाई देता है। मेरे ख्याल से शेखर जी और नोएल जी मेरी बात से इत्तेफाक रखें, क्योंकि इसके अलावा अगर हमने देखें तो मैट हेनरी एक ऐसे गेंदबाज हैं जो टेंट बोल्ट और सऊदी की छत्र छाया में रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको उतना ओवररेट किया नहीं गया, लेकिन ये प्लेयर एक ऐसा प्लेयर है जो एशियन सब कॉन्टिनेंट में अगर इनका स्ट्राइक रेट देखें तो बहुत ही बेहतरीन रहा है। और सच कहा जाए तो शमी और स्टार्क के बाद ये तीसरा सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट इन्हीं का रहा है। तो इनकी जो गेंदबाजी है बहुत इंपैक्ट डालती है। 5 विकेट हॉल करना भारत के खिलाफ, और शुरुआती ओवरों में रोहित शर्मा को फंसाना, खासकर जब 2019 में भी हुआ, यहां भी हम देख रहे हैं कि रोहित शर्मा को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। तो पहले 10 ओवर में रोहित का टिकना बहुत जरूरी है, और वहां उस वक्त हेनरी का सामना करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि दूसरे छोर पर जेमिसन जो है वो भी रन देने के मामले में बहुत कंजूस है। बिल्कुल। और इस बार का जो मैच होगा वो वाकई में काफ़ी दिलचस्प होगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान में तो खैर मैच हो ही नहीं रहा है और दुबई में अब होगा, तो ऐसे में इस पिच का कितना फ़ायदा मिलने वाला है, इस पर भी बात कर लेते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो ये है कि पाकिस्तान ना चैंपियंस ट्रॉफी में है और ना ही चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है। अब यहाँ पर इस पिच का कितना फ़ायदा मिलने वाला है, चंद्रशेखर जी क्या कुछ कहना है आपको कि पिच का कितना फ़ायदा मिल जाएगा? क्योंकि अभी तक तो मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा है ये। हालांकि बात अगर की जाए तो पाकिस्तान की जो पिच है वो रनों से भरपूर है। जिस तरीके से मनोज जी आपने भी बताया ही था कि वहाँ पर रन जो हैं वो बड़ी आसानी से बन जाते हैं, लेकिन इधर की पिच पे रन इतनी आसानी से नहीं बन पाते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि ये थोड़ा लो स्कोरिंग है। ये पूरा अगर टूर्नामेंट में देखें, यहाँ जितने भी मैचेस हुए, इंडिया के ही 4 मैचेस की बात करें तो ये वो नहीं है कि जिसमें आप 300 टिका दीजिए। पाकिस्तान में तो आपने देखा 350 भी चेजेबल लग रहे हैं और वो 360 पे भी जाकर अच्छा कर रहे थे। तो ये जो ग्राउंड है ये 270-280 वाला ग्राउंड है। अगर आप 270-80 पर रहे तो जैसे लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं, न्यूजीलैंड ने 249 पे हमें रोक दिया था। वो एक बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस थी। जो जितने भी बॉलर्स के नाम ले रहे थे, अगर हेनरी की बात करें तो उन्होंने जो शुरू में जिस तरह से वो स्विंग करवा पा रहे थे, इस ग्राउंड पे हमने और किसी की इतनी तरह की नई बॉल से इतनी अच्छी सी मूवमेंट नहीं देखी। शमी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बेटर बॉल जो थी उस दिन हेनरी कर रहे थे। और उसके बाद रही स्पिनर्स की बात।
अगर आप चौथा, जैसे अपने जो स्ट्रेटेजी है हमारी 4 स्पिनर्स के साथ, ये एक रिस्क है जो हमने लिया है, कैलकुलेट करके लिया है और उसमें हम सफल हो रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि नई बॉल आपकी अभी भी हार्दिक पांड्या कर रहे हैं, और किसी जैसे होता है कि हर एक मैच एक अलग होता है, हर एक बैट्समैन की क्या जो अप्रोच हर मैच में अलग होती है। बिल्कुल। अगर किसी दिन हम नई बॉल से स्ट्रगल किए तो आपको स्पिनर बहुत जल्दी लाना पड़ेगा, मे बी 5th-6th ओवर में आपको लाना बिल्कुल पड़े। उस दिन के लिए आपको तैयार रहना होगा कि हाँ, आपके जो चारों बॉलर्स हैं जी। इन सबको पूरे ओवर करवाने पड़ेंगे। और खासकर ये जो मिस्ट्री बॉलर की बात करते हैं वरुण की, खैर इतना नोएल जानते हैं, बहुत बहुत ज्यादा मिस्ट्री नहीं है, जी। लेकिन हाँ वो एक्यूरेट और खासकर पेस जो पेस की वेरिएशन है उनकी, वो ज्यादा बेटर मुझे लगी है। बॉल उनका ठीक है, एक सेम लाइन एंड लेंथ का, लेकिन वो जो पेस बिल्कुल वेरिएशन है, मुझे वहां उनका बहुत अच्छा एक लगता है कि उन्होंने अच्छी बॉल की है, विकेटें ली है। लेकिन फिर से मैंने कहा बचकर रहना होगा। बिल्कुल क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर जी, न्यूजीलैंड इस बिल्कुल बचकर टूर्नामेंट की रहना बहुत अच्छी होगा टीम है। और फूंक फूंक कर एक एक कदम, और साथ ही साथ बिल्कुल टीम का चयन, टीम 11 का ऐलान, ये बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि फिनाले है, काफी बदले जो हैं वो पूरे करने हैं, और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण है, सभी की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं, इसलिए पूरे तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चल पाएगा, पूरी सावधानी के साथ ही मैच खेलना पड़ेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का।